हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे, है कि नहीं? तो आप लोग का क्लास चल रहा था जीएसटी में। लास्ट क्लास में आपने जीएसटी का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था हम लोगों ने मिलकर के। तो उसमें हम लोग इंट्रा स्टेट का बात कर रहे थे। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट का बात कर रहे थे। आज हम लोग जो क्लासेस करने जा रहे हैं उसमें हम लोग इंटर स्टेट का बात करेंगे, मतलब जब भी सप्लाई इंटर स्टेट में होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से, कॉमर्स वाला भैया भाई NWB। आप अगर इस चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया भाई NWB उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी आज क्लासेस हो रही है उसके अगले दिन आपको वहां पे उसकी नोट्स मिल जाया करेंगी। प्लस यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्टली हम लोगों से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो चलिए आज हमारा 23rd लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटर स्टेट जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में मोस्टली क्या था सर? इंट्रा स्टेट में मोस्टली हम लोग बात कर रहे थे विद इन स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर जो भी सप्लाई हो रहा था, ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो एक ही स्टेट के अंदर मतलब इन्वॉल्व था। लेकिन अभी यहाँ पे दो स्टेट जहां पे इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे इंटर स्टेट। ठीक है, सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राकेश और रमेश। ठीक है, यहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व है। राकेश इज फ्रॉम झारखंड, ठीक है, एंड रमेश इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि दो स्टेट इन्वॉल्व है। क्या है? दो स्टेट इन्वॉल्व है। तो जहां पे भी दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जब सामान जाता है तो ये हम लोग इंटर स्टेट, मतलब यहाँ पे किस तरह का जीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो सर यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोस्टली आईजीएसटी के बारे में। आईजीएसटी का फुल फॉर्म सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये इसका हो गया फुल फॉर्म आईजीएसटी का। ठीक है, तो सर यहां पे क्या हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी को अप्लाई करेंगे? नहीं, ये अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, ओनली आईजीएसटी, बस इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये 9% अलग अलग जाता था तो ये मिला करके कितना चला जाएगा यहाँ पे, 18%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ कुछ इसके एंट्रीज को देखते हैं और देखने के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। आज मेनली इसमें सेट ऑफ करना नहीं सीखेंगे क्योंकि इसका सेट ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो एक अलग लेक्चर लेना होगा। तो आज क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, और जीएसटी का एक दो दिन में हम लोग क्या कर लेंगे, जीएसटी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि मान के चलो और रुक जाओ, जर्नल
एंट्रीज इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब भी आपका क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा, वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मान के चलिए, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कोई एंट्री इन्वॉल्व है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स मेरे को एक बात बताना बच्चों कि जहां पे आप परचेज करते थे वहां पे जीएसटी का आपको इनपुट मिलता था, याद होगा आपको? जी सर। तो यहाँ एंट्री ये करते थे, परचेजेस पहले करते थे, पहले, अभी नहीं, अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद करते थे सीजीएसटी, फिर करते थे एसजीएसटी। तो हम क्या बोले, जब इंटरस्टेट का बात करेगा तो इसको एलिमिनेट करके सिर्फ क्या लगाना है, आईजीएसटी, सिर्फ इसको लगाना है। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर। तो सर यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पे आईजीएसटी लिख दीजिए। वाह, तुम तो समझ गए पहले ही क्लास में। आईजीएसटी, ये चीज नहीं समझे। इनपुट आईजीएसटी क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये डेबिट क्यों हुआ बताना तो, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इनपुट मिल रहा है, दैट मींस आप क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे जीएसटी आप खुद पे कर दे रहे हो। तो जब आप इसका जीएसटी पे कर दे रहे हो तो फ्यूचर में आप इसका इनपुट लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे सर। ठीक है, आपको याद होगा पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर कोई बच्चा इस क्लास से ज्वाइन करता है तो थोड़ा सा समझने में परेशानी जरूर होगा, इसलिए प्लीज फर्स्ट क्लास से जीएसटी को जरूर देखें। और जीएसटी बहुत मन लगा करके हम लोगों ने यहाँ पे मतलब नोट्स बनाता हूँ आपके लिए, फिर यहाँ पे पढ़ाता हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मे भी हो सकता है इससे बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए ना आए, तो आप बोलोगे सर क्यों पढ़े? भाई ग्रेजुएशन में तो आपको पढ़ना है, तो जब आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, जब आपको कॉमर्स के फील्ड में आगे जाना है, आप सीए बनोगे, ये बनोगे, तो सारी चीजों में आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो सर इतना ही जीएसटी, बहुत जीएसटी पढ़ना होगा, लेकिन बेसिक नॉलेज पहले तो आप सीख लो, सेट ऑफ करना कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा पिछले क्लासेस में कर रखा था, जो बच्चे नए हैं वो देख लेंगे। ठीक है, टू, अगर पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो टू बैंक अकाउंट, कैश से होगा तो कैश अकाउंट, या फिर उधार हो रहा है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट, फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, अगर गुड्स अगर सेल कर रहे हो तो क्या करोगे? तो देखो, तो सेल्स कर रहे हो मतलब कि आप यहाँ पे गुड्स बेच रहे हो, तो जब भी आप गुड्स बेचोगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, you have to pay or you have to receive. Sir, why will I pay? If I am selling any commodity, then that person will pay to me and I have to pay to the government, because whatever I collect the GST, that GST should be paid to the government after setting off. What? After doing set off, then we will whatever the extra amount will be there, we should pay. Or if any extra input will be remain there, then we will just carry it forward to the next month. ठीक है, चलिए। तो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे एंट्री करोगे। अगर आप सॉरी, अगर आप रिसीव कर रहे हो अमाउंट तो बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, नहीं रिसीव कर रहे हो तो डेटर्स अकाउंट, डेबिट। टू, यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट होगा कि इनपुट होगा? तो पहले यहाँ पे लिखो, पहले टू सेल्स अकाउंट, उसके बाद लिखोगे टू आउटपुट, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पे, याद रखना, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। मतलब कि सर यहाँ पे जैसे पिछले वाले क्लासेस में हम लोग जहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी डाला करते थे एंट्री में, अब उसी जगह पे मात्र एक एंट्री डाल देना है, वो है क्या है, आईजीएसटी। इसका एक जब मिक्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, जहां पे सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी सारा कुछ इन्वॉल्व होगा, वहां बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखिए इसका एंट्री,
थर्ड, मान के चलिए कोई आपने एसेट्स परचेस किया, फॉर परचेजेस ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स मान के चलो आप लोगों ने परचेज किया, तो यहां पे एंट्री क्या करोगे, एसेट्स का जो भी नाम होगा, अकाउंट डेबिट, परचेज आपने किया है तो यहाँ पे आपको इनपुट मिलेगा क्योंकि आप जीएसटी ऑलरेडी यहाँ पे कर दोगे, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परचेज के जैसा ही यहाँ पे एंट्री हो रहा है, बस परचेज की जगह पे क्या आ जा रहा है, आपका एसेट्स आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मान के चलो आपने कोई इनकम अर्न किया, ठीक है, और कोई एक्सपेंस किया दूसरे स्टेट से, मान के चलो फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर। क्यों सर स्टेट के बाहर, क्योंकि यहां पे हम लोग इंटर स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है जब इंटर स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्टेट का ही बात करेंगे। तो फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड द स्टेट, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों सर इसमें इनपुट IGST आया, क्योंकि यहां पे ध्यान दोगे ये वर्ड इनकट आउटसाइड द स्टेट, नॉट विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, दूसरे स्टेट में एक्सपेंस इनकर हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक लास्ट एंट्री जो सिखाने के लिए कर सकते हैं, सीखने के लिए कर सकते हैं, फॉर इनकम अर्न्ड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अब आप एक्सपेंस कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, इनकम रिसीव कर रहे हो दूसरे स्टेट से, तो जब भी आप रिसीव करते हो तो उसका एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी इनकम रिसीव कर रहे हो, टू इनकम्स अकाउंट टू आउटपुट क्या IGST, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे GST रिसीव, जो भी GST होगा वो आपको अगला पे करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप इनकम क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। ठीक है, दूसरे जगह से अर्न कर रहे हो, तो जो भी GST का अमाउंट होगा वो खुद ही पे करके आपको देगा, तो यहाँ पे आप GST क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का बेसिक टर्म। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट ना करना सीख करके हम लोग कुछ कुछ एंट्रीज लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर हम लोग चलेंगे इसको अगले क्वेश्चन में, अगले दिन में सेट ऑफ करने के लिए क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे। ठीक है, जहां पे हमारा लगभग IGST CGST SGST सारा ही इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे होगा क्या पता है, IGST जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होगा, क्योंकि IGST में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि IGST सबके साथ इन्वॉल्व है, CGST सिर्फ CGST के साथ इन्वॉल्व है, SGST सिर्फ SGST के साथ इन्वॉल्व है, तो कुछ कुछ चीज जो है थोड़ा बारीकी से लिखना होगा, इसीलिए आज हम उस क्लास में नहीं घुस रहे हैं, आज इसका एग्जांपल्स को देखते हैं, बाकी अगले क्लास में जब सॉल्व करेंगे तो रूल्स के साथ वहां पे हम लोग देखेंगे। तो नाउ वी विल टेक ओनली एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक सेकेंड, ओनली एग्जाम्पल से अच्छा है कि वी विल राइट एग्जाम्पल्स, देखते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि एक एंट्री लेते हैं, मान के चलिए रमेश ऑफ, रमेश कहाँ का था भाई, ऑफ उत्तर प्रदेश
sold goods to Rakesh of Jharkhand of rupees 20,000 in कैश। ठीक है, तो अगर रमेश यहाँ पे, रमेश ऑफ उत्तर प्रदेश, रमेश कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, सोल्ड किया है गुड्स किसको, राकेश को, ऑफ झारखंड ऑफ रुपीज 20,000 इन कैश। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रमेश सोल्ड किया है तो थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हम बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। रुक जाओ, पहले ही थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है इसमें। सॉरी, देखते हैं, रुको। मान के चलो राम परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख from outside the state and payment made by check। पेमेंट किस चीज से किया है, चेक से किया है। तो राम परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख, तो राम यहाँ पे क्या किया है, परचेज किया है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए सर, तो पहला एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहां क्या लिखोगे, इनपुट IGST अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 18% टू बैंक, क्योंकि चेक से बोला था, अकाउंट। ठीक है, कितना का परचेज किया था आपने, 2 लाख का। ठीक है सर, 2 लाख का 18% यहाँ पे एक ही जगह पे दे देना है क्या, हाँ एक ही जगह पे देना है। यहाँ क्या करोगे, 2 0 हटाओगे, अब इससे क्या करोगे, 18 को मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 जा 36, और कितना 0, 1 2 3 3 0 इन्वॉल्व है, तो 36,000 का। कितना है आपका इनपुट IGST, 36,000 रुपया। टोटल मिला करके 2,36,000। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से आपको क्या करना है, एंट्रीज करना है। चलिए एक आध और लेते हैं, थोड़ा चेंज वर्जन में। ये तो आपका बेसिक एंट्री था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको। ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 लोकली मतलब आसपास में, ऑन क्रेडिट, यहां पे लिखोगे GST 18%। ठीक है, अब एक बात बताओ, लोकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विद इन स्टेट लोगे कि क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट लोगे, मतलब इंटरस्टेट लोगे कि इंटरस्टेट लोगे। तो जब भी यहाँ लोकली बात करेगा तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, तो हम लोग इसको मान लेंगे इंट्रास्टेट, बोले तो विद इन अ स्टेट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, सोल्ड किया है ना, तो सोल्ड की हो तो यहाँ पे आप कैश रिसीव करोगे, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है क्या, नहीं सर, क्रेडिटर का तो नाम दिया हुआ नहीं है। सॉरी, डेटर का नाम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे IGST आएगा कि CGST और SGST आएगा, तो सर जब ये विद इन अ स्टेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट। मैंने तो सोचा आपको फंसा लूंगा, अरे सर आप सही पढ़ रहे हैं, कैसे फंसा लोगे। चलो, तो डेटर्स कितना था, सॉरी सेल्स कितने का था, 10,000 का, यहाँ लिख दो 10,000,
तो सर यहाँ पे अगर 18% बोला है तो ये 10,000 का 9% यहाँ पे जाएगा और 9% यहाँ पे जाएगा क्या? जी बच्चों बहुत सही। यहाँ पे क्या करना है, 2 जीरो हटा दो तो कितना बचेगा? 100 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 9 से, तो यहाँ आ जाएगा 900, यहाँ पे भी आ जाएगा 900। टोटल कितना आ जाएगा? 11,800। ठीक है, ये है आपका थोड़ा दिमाग लगाने वाला। अब सर आप जब IGST पढ़ा रहे हो तो इसमें आप CGST SGST क्यों इन्वॉल्व किए? इसीलिए इन्वॉल्व किए क्योंकि अभी जब आप ये क्वेश्चंस बनाओगे ना इसके बाद, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा बिल्कुल भी मिक्स मिलेगा। तो जब मिक्स मिलेगा दैट मीन्स आपको क्या करना होगा? सर करना ये होगा कि हमको दोनों एंट्री इन्वॉल्व करना होगा। तो जब दोनों एंट्री इन्वॉल्व करना होगा तो दोनों एंट्री को दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि पुराने वाला का काम खत्म हो गया, यहाँ पे दोनों एंट्रीज का काम होगा। मतलब कि इंट्रास्टेट एज वेल एज इंटरस्टेट, क्योंकि इंट्रास्टेट का जो सेट ऑफ होगा वो कहीं ना कहीं इंटरस्टेट से जुड़ा हुआ होगा। IGST समझ लो घर का वो छोटा बच्चा है जो सब में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, IGST घर का वो छोटा बच्चा है जो कि सब में इन्वॉल्व होगा। SGST घर का वो सबसे इंट्रोवर्ट इंसान है कि एक कोने में घुस के रहेगा। सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो आप? इसी कहानी से सॉल्व कर देंगे आपका GST का क्वेश्चन सेट ऑफ करना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी फिलहाल रुकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक आध और क्वेश्चन करते हैं। अगले क्लास में इसको हम लोग सेट ऑफ करना सीखेंगे। आज के क्लास में मोस्टली हम लोग सीखते हैं कि थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन लेकर के चलते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। परचेस्ड, अच्छा चलो, प्रोप्राइटर withdrew rupees 10,000 for his personal uses। ठीक है, GST मान के चलो 12%। ठीक है, हमको एक बात बताओ कि यहां पे तो GST लिख दिया है, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअली में यहां GST का पेमेंट होगा या नहीं होगा? तो सर ये चीज को ध्यान रखना होगा कि अगर यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे GST को हटा दो। ठीक है, अगर यहां पे आप GST को थोड़ा हटा दोगे तो यहां नॉर्मल एंट्री क्या कर सकते हो? सर नॉर्मल एंट्री तो एक ही होगा कि ड्रॉइंग, अच्छा चलो GST आपके लिए रहने देते कंफ्यूज करने के लिए, GST 12%। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। दिस इज अ कंफ्यूजिंग टर्म। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस में से प्रोडक्ट या परचेजेस नहीं करा, कोई सामान को नहीं निकाला है, कैश निकाला है। तो यहां पे एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बस कितना? 10,000 रुपये, कोई GST नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो कंफ्यूज हो सकते थे इसलिए ये एंट्री को देखा मैंने। और एक और करा ले क्या? चलो एक लास्ट एंट्री, बस इसके बाद खत्म। परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ऑफ रुपीज 20,000। ठीक है, GST 18%। एक बात बताओ, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मेंशन है क्या कि ये विद इन अ स्टेट है, मतलब इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? तो अगर इफ नथिंग इज स्टेटेड इट विल बी एज्यूम दैट ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व्ड और एंटर्ड इन द सेम स्टेट। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो सेम स्टेट का बात कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? यहाँ पे जब भी परचेजेस आप किस चीज के लिए कर रहे हो? ऑफिस यूज के लिए कर रहे हो, तो ऑफिस यूज के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट, क्योंकि ये सेम स्टेट का है तो CGST अकाउंट डेबिट।
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं लिखा है, मान के चलो कैश में ही पे कर दिए। कितना का था कंप्यूटर? 20,000। ठीक, तो सर अगर 18% बोला था तो 9% हो जाएगा था, उसमें से 20,000 में से 2 जीरो हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 200। 200 का मल्टीप्लाई कर दिए 9 से कितना आ जाएगा? 1800। तो सर 1800 CGST और 1800 SGST बोले तो 20, 21, 22,600, सॉरी 23,600। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले सेशन के लिए। कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो जो अगला सेशन होगा मे बी वो सेकंड लास्ट या लास्ट सेशन होगा हमारा। मोस्टली हमको लग रहा है कि सेकंड लास्ट ही सेशन होगा इसके बाद वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके हमें बताएं, किस तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं हमसे सॉल्व करवाना वो भी कमेंट करके बताएं। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।